प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 8वीं का पाठ कै रक्षितः का रक्षितः। प्रश्न नंबर 1 है, केन पीड़ितः वैभवः बहिरागतः। किससे पीड़ित होकर वैभव बाहर आता है? प्रचंडो उष्मणा, बहुत अधिक गर्मी के कारण। भवने इत्यादि नाम निर्माणाय कई करते अंते। भवन आदि के निर्माण में किसे काटा जाता है? वृक्षा, वृक्षों को। मार्गे किम दृष्ट्वा, रास्ते में किसे देखकर बाला परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, बच्चे आपस में बातचीत करते हैं। अवकर भांडारम, कूड़े करकट को या कूड़े को। वयम शिक्षिता अपि कथम आचरामः, हम सब शिक्षित होकर भी किस प्रकार का व्यवहार करते हैं? अशिक्षिता इव, अशिक्षित की तरह से। इसके 2 प्रश्न अभी और हैं आगे। प्लास्टिक मृत्तिकाया लया अभावात् कस्य कृते महती क्षति भवति। प्लास्टिक की वस्तुओं का मिट्टी में लय ना होने के कारण, ना मिलने के कारण क्या किसको नुकसान होता है? किसको बहुत अधिक हानि होती है? पर्यावरण से। अद्य निदाद ताप तप्तस्य किम शुष्कताम याति। गर्मी से परेशान होने पर, व्याकुल होने पर क्या सूख जाता है? तालु तालु। पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत, पूर्ण वाक्य के अंतर्गत उत्तर दीजिए। इनके उत्तर कम्युनिटी पर भेजे गए हैं और अभी इसको मैं समझा भी देती हूँ ताकि कोई भी कठिनाई आए तो यहीं हल हो जाए। परमिंदर गृहात् बहिरागतः किम पश्यति। परमिंदर गृहात् बहिरागतः सर्वथा अवरुद्धः वायुवेगः पश्यति, कि परमिंदर घर से बाहर आकर देखता है कि वायु वेगम, वायु का वेग, वायु की गति रुकी है। अस्माभिः केषां निर्माणाय वृक्षः कर्तन्ते। अस्माभिः यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां, भूमिगत मार्गाणां, विशेषतः मेट्रो मार्गाणां, उपरिगामी सेतूनां, मार्गै इत्यादिनः निर्माणाय वृक्षः कर्तन्ते। ग भाग है, विनय रोजलिन किम वदति। विनय रोजलिन को बुलाकर क्या कहता है? विनय रोजलिन आहुए, विनय रोजलिन को बुलाकर कहता है, महोदय, हे महोदया, कृपाम कुरु मार्गई भ्रमद भये, कि रास्ते पर घूमने वालों पर दया करो। इति वदति, इस प्रकार कहता है। रोजलिन आगत है किम करोति, रोजलिन आकर क्या करती है? रोजलिन आगत है बालई साकम स्वक्षिप्तम अवकरम मार्गे विकीर्ण अन्य अवकरम च अपि संगृह्य अवकर कंडोले पातयति। अंतः जोसेफे पर्यावरण रक्षायै कह उपाय बाधयति। अंतः जोसेफे पर्यावरण रक्षायै अस्माभिः पितरो शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षा विचारणीया, पर्यावरण सह पशवः अपि रक्षणीया, कि हमें इसके बारे में शिक्षकों के साथ, माता पिता के साथ विचार विमर्श करना चाहिए और पर्यावरण के साथ हमें पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 3, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित शब्दों के स्थान पर शब्द लगाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। जागरूकतया एव स्वच्छता अपि अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति। जागरूकतया कया धेनु शाक फलानाम आवरणै सह प्लास्टिक संयुतमपि खादति स्म। शाक फलानाम आवरणै कै वायुवेगः सर्वथा अवरुद्धः आसीत्। वायुवेगः कः सर्वे अवकरं संगृह्य
अवकरकण्डोले पातयन्ति। अवकरकण्डोले कस्मिन् अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि प्राय प्राप्यन्ते। वस्तूनि कानि? सर्वे नदीतीरं प्राप्ता प्रसन्ना भवन्ति। नदीतीरं कुत्र? प्रश्न नंबर 4, संधि विच्छेदम पूरयत। संधि विच्छेद को पूरा कीजिए। ग्रीष्म ऋतो बहि आगतः। काम चित, काचित था तो काम चित। तत् वनम कलम इत्यादीनि अतीव आनंदप्रदः अयम। अब हम चल रहे हैं विशेषण और विशेष्य के मिलान पर। विशेषण और विशेष्य। कांचित, कांचित को मिलाया है शांतिम, स्वच्छानि, गृहाणि, पीहिते, अवकरकण्डोले। स्वच्छता, स्वस्थकरी, गच्छन्ति, मित्राणि, अन्यत्, अवकरम, महति, क्षति। क्षति के बाद है, इसके बाद अगला प्रश्न है, सही शब्द के आगे हमने आम लिखना है और गलत वाक्य के आगे हमने ना लिखना है। पाठ से संबंधित कुछ यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, हमने उन्हीं को पढ़ना है और उसी के आधार पर हमने इसके उत्तर देने हैं। प्रचंड ऊष्मणः पीडितः बाला सायंकाले एकाएकं कृत्वा गृह अभ्यंतरं गतः। कि गर्मी से पीड़ित होकर बच्चे शाम के समय एक एक करके घर के अंदर जाते हैं तो गलत है, नहीं जाते, वो घर से बाहर आते हैं। मार्गई मित्राणि अवकर भांडारम यत्र तत्र विकीर्णा दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। मार्ग में, रास्ते में मित्र कूड़े को देखकर, इधर उधर बिखरे हुए कूड़े को देखकर आपस में बातचीत करते हैं। हाँ, आम। अस्माभिः पर्यावरण स्वच्छतां प्रति प्राय ध्यानं न दीयते। हम सभी पर्यावरण की स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं देते। आम, हाँ। वायु विना क्षणमपि जीवितुं न शक्यते। वायु के बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रहा जा सकता। आम। रोजलिन अवकरम इतस्ततः पर प्रक्षेपणात् अवरोधयति बालकान। इतस्ततः का मतलब है इधर उधर। रोजलिन इधर उधर कूड़े को गिराते हुए बच्चों को रोकती है। गलत, क्योंकि वो खुद ही कूड़े को गिराती है। एकेन शुष्क वृक्षेन दह्यमानेन वनम सुपुत्रेन कुलम इव दह्यते। जिस प्रकार एक सूखे हुए वृक्ष से पूरा जंगल जल जाता है, उसी प्रकार एक सुपुत्र भी पूरे कुल को जला देता है।